कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज बहुत बड़ा प्रश्न गड़बड़दास ने किया है। हमने सोचा सूक्ष्म रूप से इसका ज्ञान हम आपको दे दें। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, बहुत शांति से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। हमारे शिष्य ने पूछा, दुनिया कैसे बनी? ये तो साबित हो चुका है कि दुनिया अपने आप नहीं बनी, बल्कि वो जो पराशक्ति है, निरंजन निराकार जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापी है, उस ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। जैसे छोटा सा ब्रह्म अपने लिए खेलने के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया, तो सबसे पहले उसने पृथ्वी बनाई, क्योंकि जलमग्न थी दुनिया। पृथ्वी के बाद उन्होंने कीड़े मकोड़े बनाए, वनस्पतियां बनाई, फिर मानव जीवन को जन्म दिया। मानव जीवन को जन्म देने के बाद उनके संरक्षण हेतु 10 दिशाओं के मालिक 10 दिक्पाल देवता बनाए और उनको शक्ति देने के लिए अपने हृदय से 10 महाविद्याएं प्रकट की। ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने काशी नगरी बनाई और काशी नगरी में राज करने के लिए राजवंश को भेजा, जिसमें हरिश्चंद्र वगैरह थे। सृष्टि के बनाते बनाते ब्रह्म के दिमाग में ये बात आई कि अगर सृष्टि को बनाना है तो नीति, नियम, ये सब कुछ होना चाहिए। और उन्होंने 4 वेदों को प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया। राज्य की स्थापना हुई, राजा लोग सृष्टि को चलाने लगे, जिन्हें हम ठाकुर कहते हैं। हम भगवान को भी ठाकुर कहते हैं। राजा भी भगवान का ही रूप था और भगवान ने ही भेजा था। फिर राजा के ऊपर शासन करने के लिए उन्होंने ब्रह्मविद ऋषियों को भेजा। ऋषि आए, सभी लोगों को ज्ञान का वितरण करने लगे। लेकिन जो वेद है, जो सनातनी परंपरा का एकमात्र शास्त्र है, उन वेदों को जन जन तक नहीं पहुंचाया जा सका, क्योंकि वो देववाणी थी। तब उन्हीं ऋषियों में से अनेक ऋषि पैदा हुए। उन्होंने उपनिषदों की रचना की ताकि लोग भोग्य बन सके। फिर भी सर्वव्यापी नहीं हुआ। फिर उन्होंने पुराणों की रचना की, व्यास जी महाराज। पुराणों के द्वारा पब्लिक को समझाने की कोशिश की गई और दुनिया चल पड़ी। राजा महाराजाओं का वंश बढ़ता गया, ऐसे ही दूसरे राज्यों की स्थापना होती गई। अयोध्या की स्थापना हुई, इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई, और जैसे जैसे राजाओं के वंश बढ़ते, वैसे वैसे एक एक नगरी बनाकर वहाँ पर राज्य की स्थापना कर दी जाती थी। काफी दिनों के बाद राज्य तो चलता था, उसके ऊपर ब्रह्मदंड था। राजा तलवार चलाते थे, लेकिन ब्रह्मदंड
उन्हें सलाह देता था, ब्रह्मज्ञान उन्हें सलाह देता था। इसी बीच कुछ क्षत्रियों ने यानी राजा लोगों ने ब्रह्म विद्या को अपनाकर ब्राह्मणों की मदद करने लगे। उसमें विश्वामित्र आदि ऋषि हैं। अब उत्पात होने लगा, राजाओं का वंश बढ़ा तो राजा लोग उत्पाती हो गए। परशुराम जी आए, उन्हें सारे क्षत्रियों का वध कर दिया। तब विश्वामित्र और वशिष्ठ ने मीटिंग की और कहा कि अगर छात्र वंश नष्ट हो जाएगा तो इस दुनिया को संभालेगा कौन? ब्राह्मण थोड़ी इस दुनिया को चला सकते हैं। तब उन्होंने अयोध्या के महाराज दशरथ के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को ले जा करके तैयार किया। अभी तक नगरों तक ही पहुंचती, लेकिन राम गांव-गांव में जाकर, जंगलों में जाकर समूह को इकट्ठा किया, उत्पातियों का विनाश किया, धर्म की स्थापना की और अपने चरित्र से धर्म की स्थापना करके जीवन को फिर से चला दिया। लेकिन समय जाता है, चीज बिगड़ती है और बिगड़ते बिगड़ते जब काफी बिगड़ गई तो सनातनी परंपरा में कितने उत्पातियों ने हमला किया। लेकिन ब्राह्मण लोगों ने, क्षत्रिय लोगों ने धर्मशास्त्र की रक्षा की और ऐसे रक्षा की कि आज तक सनातनी परंपरा को आँच नहीं आई। भले हम दूसरी परंपराओं को मानते हैं, लेकिन हमारे जीन्स में जो सनातनी परंपरा है वो अभी तक टिकी हुई है। मित्रों, आज परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। एक बार फिर दुनिया में विनाश का तत्व ज़्यादा बढ़ गया है। उसका विनाश करने के लिए सनातनी परंपरा के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम सनातनी परंपरा को अपनाएं और इस महामारी से बचें, अपने अस्तित्व को पहचानें, अपने जिन्स को पहचानें, अपने जीवन को पहचानें और सुखी हो जाओ। 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए, हम आपको धर्मशास्त्र के अनुसार जवाब देंगे। 9825200108 चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भेजो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।